ये जो इस वक्त एक खिचड़ी सी पक गई है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा, तो इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें पहले तो 24 मार्च से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक कशीदगी आ गई थी। ख़तरनाक हद तक सूरत हाल ख़राब हुई है। वो प्लानट वक्ती तौर पर चला गया अगले साल जनवरी तक, यानी प्लूटो अगले साल जनवरी तक ज़रा निकल गया है। हाँ, वो चला गया है। तो वो अगले साल जनवरी से फिर कमर सीधी करेगा अपनी। अगर हमारे सियासतदान न समझे तो वो फिर इनको एहसास दिलाएगा कि मैं भी हूँ, कि चन्ना मैं भी तो मौजूद हूँ। प्लूटो के हवाले से तो ये है। अब जोल भी रुजत में चला गया है। जोल के रुजत में जाने से भी मामलात में तेज़ी आई हुई थी, वो इतनी तेज़ी नहीं रहेगी। और जोल की जो रुजत है ये 4 नवंबर तक है। तो यूँ अच्छा। 2 प्लान तो रुजत में चले गए। तो सूरत हाल काबू में आ गई आप कहते हैं? कुछ ठंडी बिठी उसमें कुछ थोड़ा बहुत वो कशीदगी, वो ख़तरनाक कशीदगी नहीं रहेगी, लेकिन कशीदगी बहरहाल है। अच्छा, जैसे कि पहले 24 मार्च से पहले चली आ रही थी। अच्छा, ये बयान फरमाइए कि इलेक्शंस का इम्कान है कोई मुकर्ररा तारीख मैं पर? आपने 2-3 दफ़ा बड़े पहले भी ये सवाल आप कर चुके हैं। मैं तो करता रहूँगा जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, सवाल तो करता रहूँगा मैं। वेल इट्स नेचुरल। तो ये जो सूरत हाल आप पूछना चाहते हैं, इलेक्शन का यूँ नज़र आता है, ये एक अजीब सूरत हाल है मेरे मुल्क के हवाले से कि इलेक्शन होंगे, बजाय मामलात हल होने के, मसाइल हल होने के, नए मसाइल उठ खड़े होंगे। और अगर नहीं इलेक्शन होते तो वैसे मसाइल अपनी जगह कायम है। वो हमें अपनी शिद्दत से, अपनी मौजूदगी से वैसे ही पाकिस्तान को उन्होंने छेड़ा हुआ है, अपनी जगह से लाया हुआ है। तो अजीब सा लगता है। इलेक्शन हमारा हाल नहीं है। क्या हाल है फिर? सितारे क्या कहते हैं? हाल जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। अब वो कहाँ से आए? अच्छा, उर्फ़े आम में तो जब हम ये कहते हैं ना कि ये जो सियासतदान है, इनमें से कौन आज तक पूरा उतरा है? ये जब हम बात करते हैं ना कि भाई ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो उस पर लोग मुराद लेते हैं नोटों की, जिस पर कायद की तस्वीर छपी होती है। तो आप कहते हैं पैसों की ज़रूरत है इलेक्शन के लिए? मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इलेक्शन होंगे तो भी मसाइल ऐसे ही रहेंगे अच्छा, जैसे अभी चल रहे हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी के मुताले से जो मुझे नाचीज़ को जो बात समझ आती है, मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ। शायद कोई मुझसे अच्छा एस्ट्रोलॉजी को समझने वाला मज़ीद वजाहत कर सके, लेकिन मुझे तो यही नज़र आता है कि ये इलेक्शन हमारे उल्टा और मसाइल पैदा कर देंगे और बड़े भयानक मसाइल पैदा करेंगे। अच्छा, तो हमारा काबिल बेहिरस, काबिल खुदा तर्स लीडरशिप हल है, वो मैं कहाँ से लूँ और आप कहाँ से लेंगे? तो जो मौजूदा लीडर हैं, अल्लाह ताला इनके अगर दिल फेर दे उनके तो? बारे में तो सर जरूरत नहीं है कुछ बात करने की। मुझे तो आप तो खैर माशाल्लाह निडर लोग हैं, बहुत कुछ कहते रहते हैं। मैं अपने उस हदूद में रहते हुए यही अर्ज़ करूँगा कि इलेक्शन से भी हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। अल्लाह मुझे गलत साबित करे, इलेक्शन से हमारे मसाइल हल हो जाएं। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफ़ा 144 पर अमल करें और हरगिज़ साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर ज़रूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम ज़रूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज़ ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों।
जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह इसे नफ़े वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।